चलो स्टार्ट करते हैं ना। गुड आफ्टरनून एवरीवन, नमस्ते सबको। इट्स बीन ए वाइल। ठीक है, सबसे पहले तो कंफर्म करो कि मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को। एम आई ऑडिबल टू यू गाइस? प्लीज गिव मी ए क्विक कंफर्मेशन। प्लीज गिव मी ए क्विक कंफर्मेशन वेदर आई एम ऑडिबल और नॉट। गिव मी ए क्विक कंफर्मेशन गाइस। गुड आफ्टरनून EMRS TML। Give me a quick confirmation whether I'm audible to every one of you or not, and also give me a confirmation whether you see the screen. I can see some of you are writing, so please communicate. It's audible. Okay, thank you very much for your reply. So I want every one of you to communicate with me via chat, or you can unmute yourself and you can also talk to me. You can express your concerns over audio, or you can also send your concerns over chat also. ओके, सो इट्स बीन ए वाइल कि हम लोगों ने लेक्चर अभी नहीं लिया था बिकॉज देयर वाज वेकेशन ऑल ओवर। प्लस आप लोग को पता होगा कि EMRS के हमारे काफी सारे स्टूडेंट्स को हमने ट्रेन किया था यहाँ पे, जिन्होंने जेई मेंस क्वालिफाई किया था दिल्ली में। दे ट्रैवल्ड फ्रॉम डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस फ्रॉम इंडिया। They stayed with us here at Chanakyapuri in Delhi, and we have trained them for around 15 to 16 days for IIT JEE Advance. And by God grace and fortunately काफी लोगों ने एडवांस क्लियर भी किया है एंड काफी लोग IIT जा भी रहे हैं आपका। ठीक है, सो इट इज अ वेरी गुड न्यूज एंड ए वेरी ग्रेट थिंग विच हैपेंड, क्योंकि इतने मतलब अंडर प्रिविलेज्ड जगह से आकर के अगर हम लोग अगर जेई क्लियर कर सकते हैं तो वी कैन सेट एग्जांपल्स फॉर आवर brothers, younger sisters, our friends, our natives. ठीक है, so same I want you to happen with you guys also. ठीक है, अपकमिंग IIT जो नेक्स्ट ईयर होने वाला है उसमें मैं चाहता हूँ कि मैक्सिमम लोग जेई मेंस क्वालिफाई करके एडवांस का आप लोग पेपर दे पाओ आपका। ठीक है, बट उसके लिए हम तैयारी करनी पड़ेगी अच्छे से। फॉर दैट वी हैव टू वर्क कंसिस्टेंटली एवरी डे। ठीक है, जितने भी असाइनमेंट्स आप लोगों को मिलेंगे वो आप लोग को कंसिस्टेंटली प्रैक्टिस करना है। अब सिलेबस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम लोग बात करें, वेकेशन से पहले तक हमने मैट्रिक्स वगैरह डिटर्मिनेंट्स वगैरह हमने कवर किया था। अब हम कैलकुलस स्टार्ट करेंगे हम लोग आपका। ठीक है, इज देयर एनीवन, आई नो कि some of you completely understand English and some completely understand Hindi, and there are some students understand both Hindi and English, तो उनके लिए कोई दिक्कत नहीं है। The ones who understand both Hindi and English doesn't have any problem with the language, but the ones who completely understand either English or either Hindi will have to face a little bit issue here. But I will try to be bilingual guys. मैं आप लोगों को इंग्लिश और हिंदी दोनों में चीजों को मैं आपको समझाने की ट्राई करूंगा। ठीक है, वट एवर थिंग्स आई विल राइट इन द कोड विल बी रिटन इन इंग्लिश ओनली, बट मैं चीजें आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में समझाऊंगा आपका। ठीक है, तो हम लोग आज जो टॉपिक स्टार्ट करेंगे वो है कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी। तो टॉपिक का नाम डालिए कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी। डिफरेंशियबिलिटी, ठीक है, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी। कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी, ठीक है, थोड़ा डिफरेंशियबिलिटी को अच्छे से लिख देता हूँ, राइटिंग इतनी अच्छी नहीं आ रही इसमें। I think which color will be more good? White is more good, I think ना। डिफरेंशियबिलिटी, ठीक है। चलो, अब पहले हम कंटिन्यूटी को डिस्कशन करेंगे आपका। कंटिन्यूटी, कंटिन्यूटी, कंटिन्यूटी इन एन कंटिन्यूटी एट ए पॉइंट, लिख लो कंटिन्यूटी एट ए पॉइंट, कंटिन्यूटी एट ए पॉइंट, कंटिन्यूटी एट ए पॉइंट, कंटिन्यूटी एट ए पॉइंट, कंटिन्यूटी एट अ पॉइंट x इक्वल टू a। ठीक है, अब देखो कंटिन्यूटी एट पॉइंट x इक्वल टू a का मतलब क्या है, आप लोगों को मैं थोड़ा सा रिकॉल करा दूं। आपको थोड़ा सा मैं रिकॉल करा दूं, अगर मैं थोड़ा सा आपको पिछले बार का बता दूं लिमिट्स का, तो याद है हम लोग लिमिट्स में जैसे मैं आप लोग को कुछ क्वेश्चन देता था तो आप लोग लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट को सॉल्व करते थे। अगर वो दोनों फाइनाइट आ जाता था तो आप बोलते थे कि लिमिट एग्जिस्ट करेगा। याद आ रहा है आपको, लिमिट एग्जिस्ट करेगा आपका।
ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने आपको दे दिया लिमिट x टेंस टू, आवाज नहीं आ रही है सर। यू आर नॉट ऑडिबल सर। अब बताना अब ऑडिबल हूँ? रुकिए मैं इसका सेल चेंज कर लेता हूँ, एक सेकेंड, जस्ट गिव मी 1 मिनट। हाँ, इसका मैं सेल चेंज कर देता हूँ, एक सेकेंड लगेगा, तब तक इसको नोट करो तो आप लोग। ठीक है, अब आ रही होगी ना आवाज? अब कोई दिक्कत नहीं आ रही होगी? अब आ रही है आवाज? ठीक है, मैं दोबारा एक बार समझा देता हूँ। अब तो आ रही है ना आवाज गाइस? Am I audible now? I think now I'm audible. Yes. A function is said to be continuous if you can draw the graph of the function without lifting your pen. चलो ये तो एक लेमन लैंग्वेज का भाषा में हमने बोल दिया। अब हम देखेंगे कि कैसे हम कंटिन्यूटी चेक करेंगे आपका यूजिंग मैथमेटिकली हम कैसे चेक करेंगे, है कि नहीं? क्योंकि क्वेश्चन तो हमें सॉल्व ही करना पड़ेगा आपका। तो दिस इज ए फंक्शन विच इज कंटिन्यूअस बिकॉज दिस ग्राफ हैज बीन ड्रॉन विदाउट लिफ्टिंग द पेन। एंड इसको बनाने के लिए मैंने यहां से यहां तक जब बना दिया, उसके बाद मुझे पेन उठाना पड़ा यहां से यहां तक बनाने के लिए, तो इसलिए ये फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं होगा आपका। ठीक है, नेक्स्ट सेकेंड पॉइंट लिखो, ए फंक्शन इज said to be continuous at x equal to a if left hand limit is equal to right hand limit is equal to value of function
अगर ये तीनों बराबर है और फाइनाइट है देन फंक्शन इज सेड टू बी कंटिन्यूअस। ठीक है, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और वैल्यू ऑफ फंक्शन को बराबर होना पड़ेगा। ठीक है, तो लिमिट x टेंस टू a माइनस इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू a प्लस इज इक्वल टू f ऑफ a। अगर ये तीनों बराबर है और फाइनाइट है, ठीक है, तीनों बराबर है और फाइनाइट है, तो मैं बोलूंगा फंक्शन कंटिन्यूअस है। तो देखो क्लास 11th में यू हैव ऑलरेडी लर्न हाउ टू चेक लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट आपका। ठीक है, here you will have to check one additional thing which is the value of function, whether अगर ये तीनों बराबर आ गया देन यू विल से दैट फंक्शन कंटिन्यूअस है आपका। ठीक है, बस इतना सा फर्क है आपका, यहाँ पे हमें वैल्यू ऑफ फंक्शन को भी चेक करना पड़ेगा। ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड कंटिन्यूटी। जैसे अगर मैं एग्जांपल ग्राफिकली दूं, ग्राफ का एग्जांपल कुछ दूं, ग्राफिकल एग्जांपल अगर कुछ दूं, दिस इज ग्राफिकली, जैसे सपोज मेरे पास x इक्वल टू a है, मान लो a पे मेरा यहाँ पे ये वैल्यू आ रहा है, और लेफ्ट से भी जब आप अप्रोच कर रहे हो तो भी वो एक पे जा रहा है, और राइट साइड से अप्रोच कर रहे हो तो भी ए पे जा रहा है, और वैल्यू ऑफ फंक्शन भी ए है, तो मैं बोलूंगा फंक्शन कंटिन्यूअस है। ठीक है, अगर मैं सपोज कुछ ऐसा ग्राफ बना दूं आपको, मान लो ये मेरा x इक्वल टू ए है, बट यहाँ पे मेरा वैल्यू 2 आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे मेरा 2 आ रहा है और यहाँ पे मेरा 1 आ रहा है, तो इस बार लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट तो बराबर है। आप देख सकते हो फिगर से लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट तो मेरा बराबर है, आप लेफ्ट से भी अप्रोच कर रहे हो, राइट से भी अप्रोच कर रहे हो, यहाँ पे आ रहा है, लेकिन x इक्वल टू ए पे वैल्यू ऑफ फंक्शन कितना है, 2 है, तो यहाँ पे आप बोलोगे दिस इज नॉट इक्वल टू एफ ऑफ ए, तो फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूअस। ठीक है, या इसको हम सिंपली बोल सकते हैं डिसकंटिन्यूअस भी आपका। ठीक है, यहाँ पे हमने लेफ्ट साइड से अप्रोच किया था, चाहे राइट साइड से अप्रोच किया, चाहे वैल्यू ऑफ फंक्शन तीनों सेम पॉइंट पे लाई कर रहा है 1 पे, तो इसलिए हमने बोला था ये फंक्शन कंटिन्यूअस है। व्हाई? बिकॉज इसका एलएचएल भी बराबर है आरएचएल से, और इसका वैल्यू ऑफ फंक्शन भी इक्वल है और फाइनाइट है, तो इसलिए हम बोल रहे थे कि ये मेरा कंटिन्यूअस है, बट ये वाला कंटिन्यूअस नहीं है। ठीक है, जरा बताना ये कंटिन्यूअस है कि नहीं, बताना जरा ये कंटिन्यूअस है कि नहीं, एक्स इक्वल टू ए पे बताना जरा ये कंटिन्यूअस है कि नहीं। तो ये तो क्लियरली नॉट कंटिन्यूअस है, क्योंकि इसका तो ग्राफ में ब्रेकेज आ गया, मैंने इस ग्राफ को बना के फिर पेन लिफ्ट किया होगा इसको बनाने के लिए, और क्लियरली दिख रहा है कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट ही बराबर नहीं है, तो फिर कंटिन्यूअस तो हो ही नहीं सकता। फंक्शन का लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट बराबर नहीं हुआ, तब आप डायरेक्टली बोल सकते हो कि फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूअस। ठीक है, तो यहाँ अब देखो इसमें क्वेश्चन कैसे बनेगा, देखो उसके साथ साथ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी लिख लो यहाँ पे, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी हम ऐड कर लेते हैं। और अगर मैं फंक्शन, अगर मैं बोलूं कि एट एन इंटरवल अगर आपको चेक करना है, अगर आपको इंटरवल पे चेक करना है, तो थर्ड पॉइंट लिखो। आर यू गाइस डन राइटिंग दिस? वी विल सी, तो ज्यादा और क्लियर होगा गाइस। ठीक है, अभी हम सिर्फ थियरी कर रहे हैं, तो शायद कुछ कुछ सकता है, बट वंस वी स्टार्ट नो कि कैसे हम एलएचएल आरएचएल और वैल्यू ऑफ को चेक करेंगे। ठीक है, इसको हम बोलते हैं वैल्यू ऑफ फंक्शन, ये भी आप चाहे तो लिख लो, वैल्यू ऑफ फंक्शन। देखो लिमिट में आपको वैल्यू फंक्शन से मतलब नहीं था, you were studying 11th standard, you were not concerned about the value of function, we were only concerned about left hand limit, right hand limit. If both happens to be equal and finite, then we have concluded that of that function. Here apart from checking आप कि हमेशा आप ग्राफ बना तो चेक नहीं करोगे कि पेन उठाना पड़ रहा है कि नहीं, right? Every time you will not draw the graph and check whether you will lift, you're lifting your pen or not. चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट लिखो कंटिन्यूटी इन एन इंटरवल। किसी का रह तो नहीं गया ना लिखने के लिए, प्लीज बता देना मुझे। एनीवेज यू विल गेट दिस रिकॉर्डिंग्स एंड पीडीएफ, सो उसका टेंशन नहीं है अगर किसी का छूट भी गया तो। लिखे कंटिन्यूटी इन एन इंटरवल, कंटिन्यूटी इन एन इंटरवल।
कंटिन्यूटी इन एन इंटरवल। ठीक है, if the given function lies in the open interval a comma b, जैसे मान लो ग्राफिकली अगर मैं बताऊं आपको, तो मान लो जैसे मेरे पास कोई फंक्शन है a और b यहां तक, बट a में और b में हम वैल्यू को इंक्लूड नहीं कर रहे। यू नो व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ parenthesis? It means a and b is not included and all the values between a and b is included. So check continuity between a and b. If the function is continuous at all points between a and b, then function is said to be continuous in the interval a comma b. इन द इंटरवल a comma b. सिंपल है, फटाफट लिख रहा हूं इसलिए राइटिंग अच्छी नहीं आ रही। दिमाग में बस रखो इस चीज को कि ओपन इंटरवल में हम एक्सट्रीम वैल्यूज पे चेक नहीं करेंगे। व्हाई? बिकॉज दिस टू वैल्यूज आर नॉट इंक्लूडेड हियर। ओपन पैरेंथेसिस में एक्सट्रीम वैल्यूज आर नॉट इंक्लूडेड, दैट्स व्हाई वी विल ओनली चेक ऑल द पॉइंट्स व्हिच इज लाइंग बिटवीन ए एंड बी। अगर सारे पॉइंट्स पे मेरा अगर कंटिन्यूअस है, मैं बोलूंगा कि मेरा पूरा का पूरा फंक्शन है इन द ओपन इंटरवल ए। बस, लेकिन जब ये क्लोज इंटरवल हो जाता है तो सिनेरियो थोड़ा बदल जाता है आपका, उस चीज को हमें ज्यादा अच्छे से करना है आपका। ठीक है, सो ये बेसिक बातें हैं जो इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट, मतलब इंपॉर्टेंट तो है, बट इसको बस ध्यान में रखना आप लोग। ठीक है, इसको बस ध्यान में रखना आप लोग। नेक्स्ट लिखो। सो दिस इज चेक कंटिन्यूटी between a and b. If the function is continuous at all points between a and b, then the function is said to be continuous in the interval a comma b. ठीक है, on the other hand continuity in closed interval a comma b. तो सबसे पहले यहाँ पे नोट डालो। तो यहाँ पे अगर मैं ग्राफ बनाऊं, यहाँ पे देखना मैं डार्क सर्कल्स दे रहा हूँ। डार्क सर्कल्स देने का मतलब समझ में आ रहा होगा आप लोगों को कि हम एक्सट्रीम वैल्यूज को भी इंक्लूड कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, सो फॉर पॉइंट ए ओनली चेक राइट हैंड लिमिट एंड वैल्यू ऑफ फंक्शन। ठीक है, इफ राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ फंक्शन और ये अगर फाइनाइट है तो फंक्शन इज कंटिन्यूअस। अब आप बोलोगे सर इसमें लेफ्ट हैंड लिमिट क्यों चेक नहीं कर रहे? यू माइट बी वंडरिंग दैट व्हाई वी आर नॉट, व्हाई? बिकॉज ए के लेफ्ट में तो फंक्शन ही एग्जिस्ट नहीं करता। अंडरस्टैंडिंग माय पॉइंट हियर, देयर इज नो फंक्शन व्हिच इज behind or which is in the left hand side of a, so there is no point of checking the left hand limit here because कोई function exist ही नहीं कर रहा है left side में, तो we will check the right hand limit and the value of function। ठीक है, for this point a। अब अगर मैं on the other hand आपसे पूछ लूं for point b, अगर मैं आपसे पूछ लूं for point b, तो कोई मुझे बताएगा पॉइंट बी के लिए हम क्या चेक करेंगे? पॉइंट बी के लिए हम क्या चेक करेंगे? ओनली चेक लेफ्ट हैंड लिमिट एंड वैल्यू ऑफ फंक्शन। ठीक है, अगर लेफ्ट हैंड लिमिट और वैल्यू ऑफ फंक्शन, हाँ इस बार बी लिख लेना, सॉरी बी लिख लेना इस बार, वैल्यू ऑफ फंक्शन यहाँ पे भी बी लिख लेना, इधर। अगर लेफ्ट हैंड लिमिट और वैल्यू ऑफ फंक्शन इक्वल और फाइनाइट है देन फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू p। ठीक है, बाकी सारा बीच में तो हम चेक करना पड़ेगा। बीच में ले लो
किसी भी पॉइंट पे ले लो, आपको लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और वैल्यू ऑफ फंक्शन तीनों चेक करना पड़ेगा। बस एक्सट्रीम पॉइंट्स पे बस ध्यान रखना कि लेफ्ट वाले एक्सट्रीम पॉइंट पे RHL एंड वैल्यू ऑफ फंक्शन विल बी कैलकुलेटेड, एंड फॉर बी लेफ्ट हैंड लिमिट एंड वैल्यू ऑफ फंक्शन कैलकुलेटेड। क्योंकि फंक्शन ही एग्जिस्ट नहीं कर रहा है इसके राइट में, तो हम कोई राइट हैंड लिमिट चेक करेंगे, राइट। चलो ये थ्योरी वाला पार्ट था। अब कुछ एग्जाम्पल सकते हैं हम लोग। मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ। जैसे मैं आपको सपोज बोलता हूँ कि आपको मैं एक एग्जांपल देता हूँ इसको समझने के लिए, ठीक है। एग्जांपल देता हूँ मैं यहाँ पे, हाँ इधर ही दे देता हूँ एक एग्जांपल। जैसे सपोज, इसको ऐसे छोटा नहीं कर सकते ना। एग्जांपल यहीं पे लिख देता हूँ, या फिर चलो नेक्स्ट पेज पे लिखता हूँ एग्जांपल, ठीक है। एग्जांपल नेक्स्ट पेज पे लिख रहा हूँ। I'm writing the example in the next page. So guys, are you like comfortable, right? Everyone, there is any issue with the language वाला issue है किसी को भी लैंग्वेज का इशू आ रहा है? जैसे मैंने आपको एक क्वेश्चन दे दिया, चेक कंटिन्यूटी एट x इक्वल टू 0 फॉर फंक्शन f of x इक्वल टू अंडर रूट ऑफ x, ठीक है। अंडर रूट ऑफ x का आपको चेक करना है कंटिन्यूटी, ठीक है, x इक्वल टू 0। अब मुझे एक चीज बताइए कि डोमेन क्या होगा, डोमेन क्या होगा इसका, डोमेन ऑफ रूट एक्स क्या होगा? आप बोलोगे x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, है कि नहीं? क्योंकि इसका जो फंक्शन है, इसका जो ग्राफ बनता है वो कुछ इस तरीके का ग्राफ बनता है इसका, इसका जो ग्राफ बनता है वो कुछ इस तरीके का बनता है आपका, ठीक है। तो मेरा 0 या 0 से आगे मेरा फंक्शन एग्जिस्ट कर रहा है, मेरा लेफ्ट साइड में एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है, तो हम लेफ्ट हैंड लिमिट चेक नहीं करेंगे, सिर्फ इसका राइट हैंड लिमिट चेक कर लेंगे। तो राइट हैंड लिमिट अगर हम चेक करेंगे तो लिमिट x टेंस टू 0 प्लस, तो x टेंस टू 0 प्लस, तो जब मैं x की जगह 0 डालूंगा या 0 प्लस या 0 से स्लाइटली बड़ा वैल्यू भी डालूंगा तो आंसर अल्टीमेटली कितना आएगा? 0। और अगर हम वैल्यू ऑफ फंक्शन भी चेक करें f ऑफ 0 पे, तो अंडर रूट ऑफ 0 कितना आ जाएगा? 0। तो आप देख सकते हो कि राइट हैंड लिमिट और वैल्यू ऑफ फंक्शन बराबर और फाइनाइट है, तो हम बोलेंगे फंक्शन कंटिन्यूअस है, फंक्शन इज कंटिन्यूअस। तो enlighten you just to enlighten you about the extreme values wala, I have given you this example. Check nahi karenge, we will only check right hand limit and value of function to be equal and finite, that function is continuous. log x, तो log x का वैल्यू में x ग्रेटर देन कितना होना चाहिए? 0 होना चाहिए, ठीक है। तो इसी तरह से इसमें भी हम एक्सट्रीम वैल्यूज पे सिर्फ राइट हैंड लिमिट और वैल्यू ऑफ फंक्शन ही कैलकुलेट करते हैं आपका, ठीक है। सो आई थिंक यू हैव गॉट अ रफ आइडिया अबाउट वन साइडेड वाला, आपको कंसेप्ट पता चला ना आपका, एक्सट्रीम पॉइंट्स वाला। अब हम इसका क्वेश्चन देखते हैं कि कैसे कैसे क्वेश्चन आता है इसका, ठीक है। तब तक आप कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऐड कर लो यहाँ पे, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिख लो। गाइस प्लीज थोड़ा बहुत रिप्लाई भी करना आप लोग, इफ यू हैव एक्सेस टू योर सिस्टम, और यू कैन आस्क योर रेस्पेक्टिव टीचर्स टू रिप्लाई ऑन योर बिहाफ गाइस, ठीक है। सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स नोट करिए, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स नोट करिए, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। सबसे पहला, all polynomial functions, all polynomial functions are continuous, all polynomial function are continuous for every x belonging to R, ठीक है। all polynomial functions are continuous for x belonging to R। कोई भी एग्जाम्पल x हो, x स्क्वायर हो, x टू द पावर 4 हो, x क्यूब हो, ये सारा कंटिन्यूअस है। x का ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन बनेगा, x स्क्वायर का ग्राफ एक इस तरह से पैराबोला बनेगा, इसका ग्राफ कुछ इस तरीके से बनेगा आपका। तो आप देख सकते हो कि किसी भी ग्राफ को बनाने के लिए मुझे पेन को लिफ्ट नहीं करना पड़ा आपका,
दैट्स व्हाई दिस ऑल फंक्शंस आर कंटिन्यूअस। ठीक है, ग्राफ बनाने की जरूरत नहीं है, बस इतना सा लिख के छोड़ दो कि जितने भी पॉलिनोमियल फंक्शंस होते हैं वो सारे कंटिन्यूअस होते हैं, चाहे कुछ भी आर हो आपका। ठीक है, कुछ भी एक्स हो। सेकंड पॉइंट लिखिए, सेकंड पॉइंट, साइन एक्स, कॉस एक्स, साइन इनवर्स एक्स या कॉस इनवर्स एक्स आर कंटिन्यूअस, tan इनवर्स एक्स, cot इनवर्स एक्स, cot इनवर्स एक्स या mod x, these are all continuous function, all continuous function। ठीक है, थर्ड, greatest integer x and fractional part of x are discontinuous at integer points, are discontinuous, are discontinuous, discontinuous at integer, at integer। ठीक है, discontinuous at integer। जैसे इसका एग्जांपल मैं दूं एक आपको, discontinuous at integer values, at integer values, at integer values, at integer values। ठीक है, राइटिंग तो सबको समझ में आ रही है ना, एवरीबॉडी इज एबल टू अंडरस्टैंड द राइटिंग। सो दिस टू फंक्शंस आर डिसकंटिन्यूअस एट इंटीजर वैल्यूज। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने दे दिया चेक, चेक कंटिन्यूटी, चेक कंटिन्यूटी ऑफ f of x इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर x फॉर x इक्वल टू 1, या 4 नहीं लिखे, एट x इक्वल टू 1 लिख लीजिए, एट x इक्वल टू 1। एट x इक्वल टू 1 पे आपको इसका कंटिन्यूटी चेक करना है कि f of x इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर x का फंक्शन कंटिन्यूअस है कि नहीं। तो आप मुझे सबसे पहले बताओ, सबसे पहले आप क्या करोगे, लेफ्ट हैंड लिमिट चेक करोगे। तो लेफ्ट हैंड लिमिट इज लिमिट x टेंस टू 1 माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x। अच्छा मुझे एक चीज बताइए, जैसे ये 0 है, ये 1 है, ये -1 है, तो 1 से कम का ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना होगा? कोई बताएगा मुझे चैट पे, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर व्हिच इज स्लाइटली लेसर? एनीवन वांट्स टू शेयर? 1 से कम का ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना होगा? Anybody, please, you can reply me on the chat or you can reply me via audio also. You can unmute yourself or you can ask your respective teachers to reply on your behalf. Can anyone tell me what is the value of greatest integer less than 1? Less than 1 का greatest integer कितना होगा? कोई भी प्लीज बताइए, आई एम वेटिंग। देखो कुछ भी नहीं होता, ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 से कम, तो 1 से कम में लेफ्ट साइड में कौन सा इंटीजर बैठा है वही उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर बन जाएगा। ठीक है, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर मतलब तो पता है ना सबको। जैसे मैंने बोल दिया 1.2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर बताओ, तो आप नंबर लाइन में देखो कि 1 2 यहाँ पे है 0, तो 1.2 यहाँ कहीं लाई कर रहा है। समझो इस चीज को, 1.2 इज लाइंग समवेयर हियर, which is the integer sitting left to 1.2 that will become the greatest integer of 1.2. If I say 1.99999 also, but still 1.99 is lying somewhere here which is lesser than 2, तो उसके लेफ्ट साइड में कौन सा इंटीजर बैठा है वही उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर बैठेगा। लेकिन मैं बोल दूंगा 2.00001 इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर बताओ, तो 2.001 is slightly greater than 2, but which integer is sitting left to 2.001? 2, so आंसर आ जाएगा आपका 2। ठीक है, मैं अगर आपको बोल दूं कि मुझे बताओ ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ -1.0001, ठीक है, तो -1.0001 इज लाइंग समवेयर हियर। ठीक है, जिसका ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना हो जाएगा -2। तो इसी तरह से अगर मैं आपको बोलूं कि 1 से कम का ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना होगा 0, तो लेफ्ट हैंड लिमिट आ गया 0, आ जाओ राइट हैंड लिमिट कैलकुलेट कर लो। तो लिमिट x टेंस टू 1 प्लस, अच्छा मुझे बताइए 1 प्लस का ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना होगा? 1 से जो राइट हैंड साइड पे बैठा हुआ है 1 प्लस, उसके लेफ्ट में कौन सा इंटीजर बैठा है? तो आप बता ही सकते हो कि 1 प्लस का ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना होगा? प्लस का ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना होगा? अरे 1 प्लस में, 1 प्लस से लेफ्ट हैंड साइड पे कौन सा इंटीजर बैठा है? विच इंटीजर इज सिटिंग लेफ्ट ऑफ 1 प्लस 1? तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर आ गया आपका 1। तो आप देख सकते हो कि दोनों का वैल्यू अलग अलग आ गया, तो देयरफॉर लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। सो आप बोलोगे फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूअस, फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस। ठीक है, तो इसी का मैंने एग्जांपल दिया था कि दिस टू आर डिसकंटिन्यूअस एट इंटीजर वैल्यूज। तो आप देख सकते हो कि इंटीजर वैल्यूज 1 पे मेरा फंक्शन डिसकंटिन्यूअस आ रहा है आपका।
ठीक है, तो बस इन पॉइंट्स का ध्यान में रखिएगा। फिर tan x और cot x डिसकंटिन्यूस होता है एट मल्टीपल ऑफ π/2। ठीक है, tan x और sec x आर नॉट कंटिन्यूअस एट π/2, क्योंकि tan x कहां पे अनडिफाइंड, π/2 के मल्टीपल पे, तो इसलिए π/2 इज नॉट एक्सेप्टेबल, दैट्स व्हाई इट बिकम्स डिसकंटिन्यूअस एट π/2। तो tan x और एट द सेम टाइम sec x आल्सो बिकम्स डिसकंटिन्यूअस एट π/2, क्योंकि sec x किसका रेशियो होता है, सॉरी sec x किसका उल्टा होता है, cos x का। तो sec x इज ग्राफ में। तो ये पॉइंट आप चाहे खुद ही लिख लो कि tan x कंटिन्यूअस एट मल्टीपल ऑफ π/2, ठीक है, और मल्टीपल ऑफ π/2, एंड cot x and cos is discontinuous at मल्टीपल या इवन मल्टीपल ऑफ पाई। ठीक है, आप लिख सकते हो ये चाहे तो cot x and cosec x is discontinuous at मल्टीपल ऑफ पाई, 0 पाई 2 पाई, क्योंकि cot x होता है cos बाय sin, और sin तो होता है पाई पे 2 पाई पे 3 पाई पे, तो जहां जहां डिनोमिनेटर 0 होगा वहां वहां फंक्शन अनडिफाइंड होगा, इसलिए उस पॉइंट पे मेरा फंक्शन को डिसकंटिन्यूअस बोला जाएगा। ठीक है, ठीक है एवरीवन, प्लीज रिप्लाई। अच्छा रुको, ये चैट में थोड़ा अलग स्टाइल से आ रहा है आज। अच्छा, अच्छा वन, अच्छा अच्छा, कई लोगों ने वन वन बताया भी, सॉरी गाइज। एक्चुअली अर्लियर चैट का सीधा सीधा नीचे आ जाता था, अभी पता नहीं अलग से लोगो बन के आ रहा है, बट नो वरीज, आप लोग मुझे इसी तरह से आंसर बताना। थैंक यू EMRS करपावंड, EMRS करपावंड ने सही बताया था थोड़ी देर पहले। तो चलो अब हम सवाल करके चेक करते हैं कि कैसे इसमें सवाल बनता है आपका। ठीक है, तो बस मोटा मोटा अभी तक हमने कितना पढ़ा है, मैं उसका क्विक रिवीजन दे देता हूँ जिसने भी लेट ज्वाइन किया है। ठीक है, मैं फटाफट एक क्विक रिवीजन दे रहा हूँ आप लोगों को। सबसे पहले हमने टॉपिक का नाम डाला कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी। कंटिन्यूटी, कंटिन्यूटी एट ए पॉइंट x इक्वल टू a। तो किसी भी एक पॉइंट पे फंक्शन तभी कंटिन्यूअस होगा, या सिंपल भाषा में अगर मैं बोलूं कि किसी भी फंक्शन को हम कंटिन्यूअस तब बोलते हैं जब उसका ग्राफ को बिना पेन लिफ्ट करे मैथमेटिकली कंटिन्यूटी कैसे चेक करेंगे, वो तो चलो आपने बोल दिया, लेकिन मैथमेटिकली चेक करने के लिए आपको लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट, ये दोनों तो आप करते ही थे, आप लिमिट में भी करते थे, 11th में याद करो। 11th में आप एक चैप्टर पढ़ते थे लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स, तो उसमें ये तो करते थे LHL और RHL अगर बराबर आ गया और फाइनाइट आ गया, आप बोलते थे एग्जिस्ट करता है। नाउ यू विल हैव टू डू द सेम फॉर एडिशन, दैट इज यू हैव टू फाइंड द वैल्यू फंक्शन एज वेल। अगर ये तीनों बराबर और फाइनाइट आ गया तो आप बोलोगे फंक्शन कंटिन्यूअस है आपका। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ मैंने ग्राफिकल एग्जांपल्स दिए थे, जैसे ये कंटिन्यूअस फंक्शन है, क्यों, क्योंकि लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट और वैल्यू फंक्शन तीनों बराबर है। यहाँ पे लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट तो बराबर है, लेकिन वैल्यू फंक्शन यहाँ पे आ रहा है, इसलिए दिस इज नॉट ए कंटिन्यूअस फंक्शन। यहाँ पे तो क्लियरली दिख रहा है कि ग्राफ में ब्रेकेज आ गया, तो ये तो कहीं से भी आपका कंटिन्यूअस नहीं है। ठीक है, तो ये मेरा क्या हो जाएगा, डिसकंटिन्यूअस। उसके बाद नेक्स्ट कंटिन्यूटी इन एन इंटरवल। तो ओपन इंटरवल में आपको एक्सट्रीम पॉइंट्स पे चेक नहीं करना, व्हाई, क्योंकि ओपन इंटरवल में हम एक्सट्रीम वैल्यूज को इंक्लूड नहीं करते, वी डोंट इंक्लूड एक्सट्रीम वैल्यूज इन ओपन इंटरवल, सो इन दैट केस यू विल ओनली हैव टू में, तो आप बोल दोगे continuous है in the interval a comma b। on the other hand if the function is closed interval, मान लो कि मेरा इंटरवल है क्लोज, तो इस बार एक्सट्रीम वैल्यूज को भी हम इंक्लूड कर रहे हैं, तो a के लिए हम सिर्फ राइट हैंड लिमिट और वैल्यू ऑफ फंक्शन को चेक करेंगे। ये चीज आपको पता लगा ना क्यों ऐसा कर रहे हैं, क्योंकि इस पॉइंट पे लेफ्ट साइड में फंक्शन एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, तो हम सिर्फ राइट हैंड लिमिट और वैल्यू ऑफ फंक्शन चेक करेंगे, और बी के लिए राइट साइड में कोई फंक्शन एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, तो हम सिर्फ लेफ्ट हैंड लिमिट और वैल्यू ऑफ फंक्शन को चेक करेंगे आपका। ठीक है, वही चीजें मैंने यहाँ पे लिखवा दी। आप देख सकते हो ए के लिए मैंने सिर्फ राइट हैंड लिमिट और वैल्यू ऑफ फंक्शन को चेक किया, अगर वो फाइनाइट आया तो मैंने बोल दिया फंक्शन कंटिन्यूअस है। सिमिलरली बी के लिए लेफ्ट हैंड लिमिट और वैल्यू ऑफ फंक्शन चेक किया, अगर वो इक्वल और फाइनाइट आ गया तो मैंने बोला फंक्शन कंटिन्यूअस है। ठीक है, उसके बाद इसी को समझाने के लिए मैंने एक बढ़िया सा एग्जांपल ले लिया कि
check continuity at x equal to 0 for the function f of x equal to root x. तो रूट x में x का जो इंटरवल होगा वो हमेशा 0 या 0 से बड़ा होगा, मतलब 0 से कम में फंक्शन एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है. Understanding my point here? There is no function exist in the left hand side of x. Therefore, we will only calculate right hand limit and value of function. Both happens to be equal and finite. Therefore, we said that function is continuous. हमने यहाँ पे left hand limit को check ही नहीं किया क्योंकि left में function exist ही नहीं कर रहा है आपका. ठीक है, इसको हम बोलते हैं one sided limit. बस उसके बाद में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कि जितने भी मेरे पोलिनोमियल फंक्शंस है, चाहे वो ऑड पावर का हो या इवन पावर का हो, हमेशा फंक्शन कंटिन्यूस होगा किसी भी x इक्वल टू या x बिलोंग्स टू r पे आपका. ठीक है, उसके बाद साइन x, cos x, साइन इनवर्स, cos इनवर्स, tan इनवर्स, cot इनवर्स, मॉड, ये सारा मेरा फंक्शन कंटिन्यूस होता है आपका. ठीक है, आप देख सकते हो साइन का ग्राफ कुछ इस तरीके का बनता है. तो साइन का ग्राफ को बनाने के लिए हमें कहीं पे भी पेन लिफ्ट करने की जरूरत नहीं पड़ती है आपकी. ठीक है, उसी तरह से ग्रेटेस्ट इंटीजर और मॉडुलस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ इंटीजर इज डिसकंटिन्यूअस एट इंटीजर वैल्यूज. तो उसी के लिए मैंने एक एग्जांपल भी दिया था, आप चेक कर सकते हो. x इक्वल टू 1 पे लेफ्ट हैंड लिमिट तो आ गया था 0 और राइट हैंड लिमिट आ गया था 1. तो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट जब बराबर नहीं है तो आप डायरेक्टली कंक्लूड कर सकते हो कि फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं है आपका. ठीक है, उसके बाद में ये तो सिर्फ मैंने ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को समझाने के लिए कुछ एग्जांपल्स लिया था आपका. ठीक है, चलो अब हम स्टार्ट करते हैं सम क्वेश्चंस. ठीक है, चेक वेदर द फंक्शन, सबसे पहले तो चेकिंग वाला कार्य करते हैं. चेक वेदर द फंक्शन इज कंटिन्यूअस और नॉट. इज कंटिन्यूअस. चेक वेदर द फंक्शन इज कंटिन्यूअस और नॉट. ठीक है, कंटिन्यूअस और नॉट. सबसे पहले एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस 3, दिस इज फॉर x ग्रेटर देन 1. उसके बाद 3x प्लस 2 for x less than 1 and for x equal to 1 it is 3. ठीक है, सबसे आसान सवाल से स्टार्ट कर रहे हैं. आपको बताना है कि ये फंक्शन कंटिन्यूअस है कि नहीं एट x लेस देन 1. इधर 1 कर देना. चलो आप लोग मुझे बताओ, मैं एक क्वेश्चन आपको करा के दिखाता हूं. ठीक है, सबसे पहले x ग्रेटर देन 1 मतलब राइट हैंड लिमिट. तो राइट हैंड लिमिट अगर हम चेक करें तो लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस, और यहाँ पे है मेरा 2x स्क्वायर प्लस 3. तो आप लोगों ने इतना लिमिट में तो पढ़ा था 11th में कि अगर ये कोई इनडिटरमिनेट फॉर्म नहीं बन रहा है तो आप डायरेक्टली अपना x का वैल्यू यहाँ पे पुट कर सकते हो. ठीक है, तो आप डायरेक्टली x का वैल्यू यहाँ पे पुट करो तो कितना आ जाएगा आपका 5. इसी तरह से अगर आप लेफ्ट हैंड लिमिट चेक करो तो लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए x टेंड्स टू 1 माइनस, और लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए किसको उठाएंगे, इसको. ठीक है, तो ये आ जाएगा 3x प्लस 5. Now there is no any indeterminate form, so you can directly put your value of x equal to 1 here, which is nothing but 8. तो यहाँ से clearly मुझे दिख रहा है, अच्छा सॉरी दिस इज 2. तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है ये 5 आ गया. तो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट तो बराबर आ गया. यू कैन से द लिमिट एग्जिस्ट, बट वैल्यू ऑफ फंक्शन में f of 1 पे मेरा आंसर कितना है 3. Therefore, you can say LHL is equal to RHL, but it is not equal to the value of function. Therefore, it is not continuous. It is not continuous. ये चीज समझ में आया ना आप लोगों को, क्योंकि तीनों पड़ेगा कंटिन्यूटी होने के लिए. ठीक है, तो यहां से आप लिख देना कि सिंस LHL is equal to RHL, but it is the value for continuous at x equal to 1. ठीक है, इट इज नॉट कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 1. सर हिंदी में कीजिए, सर हिंदी मिक्स कीजिए. हाँ जी हिंदी भी कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, हिंदी इंग्लिश दोनों चलाते हैं. ठीक है, किस किस को हिंदी इंग्लिश में थोड़ा इश्यू है ना, वो मुझे आप चैट पे प्लीज लिख के भेज दो. जो हिंदी में कंफर्टेबल है वो लिख दो हिंदी, और जो इंग्लिश में कंफर्टेबल है वो लिख दो इंग्लिश, और जो बाइलिंगुअल दोनों में कंफर्टेबल हो वो लिख दीजिए इंग्लिश. ठीक है, इंग्लिश, HINGHLISH, English. ठीक है, I will try to be communicate, I will try to be bilingual only guys. ये थोड़ा सा मेरे लिए भी दिक्कत होता है. इंग 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 इंग्दी इंग्लिश बोल रहे हैं ना. ठीक है, इंग्लिश हिंदी दोनों में करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है. ठीक है, ये चीज समझ में आया ना गाइस. एटलीस्ट रिप्लाई मी विद अ थम्स अप. यस बोलो, थम्स अप दो.
तो उससे मुझे भी अच्छा लगेगा, थोड़ा मोटिवेशन आएगा मुझे भी। एटलीस्ट यू कैन टेल मी, थम्स अप दे सकते हो, यस बोल सकते हो कि हाँ सर समझ में आया। तब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। समझ में आया तो बोलिए हाँ। चलो थैंक यू फॉर द रिप्लाई गाइस। अगर इसी तरह से आप लोग रिप्लाई करते रहोगे तो मजा आएगा। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। अब यहाँ पे ना लिमिट्स के भी बहुत सारे सवाल, लिमिट्स के कंसेप्ट, एल हॉस्पिटल रूल वगैरह बहुत सारा हम चीजें यहाँ पे यूज करेंगे, ठीक है। चलो इसको नोट कर लो, फिर आगे का चीजें करते हैं। लिखिए, फाइंड ऑल द पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी, फाइंड ऑल द पॉइंट्स ऑफ find all the points of discontinuity, find all the points of discontinuity, find all the points of discontinuity for the function f of x is equal to 2x plus 3 for x less than equal to 2 and 2x minus 3 for x greater than 2। तो बस आपको तो बस 2 पे चेक करना है, यहाँ पे तो सारा पॉइंट मतलब एक ही पॉइंट है, चेक भी एक ही पॉइंट पे करोगे तो या तो 2 पे कंटिन्यूस आएगा या तो 2 पे डिस्कंटिन्यूस आएगा, ठीक है। अब लेस देन इक्वल टू है तो यही मेरा राइट हैंड लिमिट का भी काम, सॉरी यही मेरा लेफ्ट हैंड लिमिट का भी काम करेगा और यही मेरा वैल्यू ऑफ फंक्शन का भी काम कर रहा है, ठीक है। तो कई बार वो अलग अलग नहीं देके किसी एक में इक्वल टू का सिंबल डाल देगा, तो इसका मतलब यही मेरा लेफ्ट हैंड लिमिट और वैल्यू ऑफ फंक्शन दोनों का काम कर रहा है। तो आप कुछ भी एक निकाल लो, फर्क नहीं, क्योंकि इनडिटर्मिनेंट फॉर्म तो बन नहीं रहा है आपका, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं लेफ्ट हैंड लिमिट चेक करूं तो लेफ्ट हैंड लिमिट आ जाएगा लिमिट x टेंस टू 2 माइनस 2x प्लस 3। अब क्योंकि कोई इनडिटरमिनेंट फॉर्म नहीं बन रहा है तो आप डायरेक्टली वैल्यू पुट कर सकते हो, ये कितना आ जाएगा 7। और यहाँ पे वैल्यू ऑफ फंक्शन भी तो 7 ही आएगा, राइट, क्योंकि इसी को तो आप यूज करोगे। तो 2 पुट करो, यहाँ पे 7 आ गया। अब यहाँ पे आ जाओ राइट हैंड लिमिट। तो राइट हैंड लिमिट अगर मैं चेक करता हूँ, राइट हैंड लिमिट में अगर चेक करता हूँ तो लिमिट x टेंस टू 2 प्लस, तो ये आ जाएगा 2x माइनस 3। आपको इंडिटरमिनेंट फॉर्म बन नहीं रहा है तो डायरेक्टली पुट कर दो, तो 2 टू जार 4 माइनस 3 1। तो मतलब यहां से आप देख सकते हो कि लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, देयरफॉर फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 2, ठीक है। डीसी मतलब डिसकंटिन्यूअस, फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 2, ठीक है। काफी लोगों का आंसर भी आ गया वैसे तो। इंग्लिश और कन्नड़ा, कन्नड़ा तो आई कांट से, I can say few words of Kannada like yandu, yardu, murdu। उसके अलावा मुझे कुछ कन्नड़ा नहीं आता। इंग्लिश में, हिंदी में I can also explain in Rajasthani also। इस कन्नड़ा लैंग्वेज, अरे कन्नड़ा लैंग्वेज आई डोंट नो माय डियर, कन्नड़ा तो मुझे नहीं आती, बट आई कैन एक्सप्लेन बोथ इन हिंदी एंड इंग्लिश गाइस। चलो आगे बढ़े। चैट इस तरीके से क्यों आ रहा है? हम्म, चलो आगे बढ़े। यार ये वापस क्यों नहीं आ रहा है इधर? चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अरे यार ये चैट वाला विंडो। चलो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए।
नेक्स्ट लिखिए। Find all the points of discontinuity. Find all the points of discontinuity। ठीक है, डिसकंटिन्यूटी मतलब डीसी को मैं डिसकंटिन्यूटी के लिए इंडिकेट किया करूंगा आपका। ठीक है, क्वेश्चन है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू मॉड एक्स प्लस थ्री फॉर एक्स लेस देन इक्वल टू -3, माइनस का 2x फॉर -3 and 3, और फिर लिख लीजिए 6x+2 एट x ग्रेटर देन इक्वल टू 3। तो आप इस इंटरवल में चेक करो कि कौन कौन सा पॉइंट्स में हम चेक कर रहेंगे। ठीक है, कौन कौन सा मेरा सस्पिशियस पॉइंट्स है। सस्पिशियस पॉइंट्स तो वही होते हैं ना कि जहां पे आंसर है कि, तो यहाँ पे मेरा सस्पिशियस पॉइंट एक तो -3 है और एक +3 है। तो सबसे पहले एट x इक्वल टू -3 पे चेक कर लो। ठीक है, तो -3 पे लेफ्ट हैंड लिमिट भी यही फंक्शन काम कर रहा है, वैल्यू ऑफ फंक्शन में भी यही फंक्शन काम करेगा आपका। ठीक है, तो सबसे पहले हम राइट हैंड लिमिट अगर निकालते हैं इसका, तो लिमिट x टेंस टू -3 प्लस, तो राइट हैंड लिमिट के लिए हम कौन सा फंक्शन का यूज करेंगे, इसको। ठीक है, ध्यान से देखो, -3 से बड़ा के लिए हम इसको यूज करेंगे, बस इसी चीज को ध्यान देना है। गाइस प्लीज टेक केयर ऑफ इट दैट एट -3 प्लस वी वोंट बी चेकिंग द फर्स्ट फंक्शन। व्हाई? बिकॉज x ग्रेटर देन -3 के लिए वी विल यूज दिस फंक्शन फॉर राइट हैंड लिमिट। सो दिस इज माइनस का 2x, तो यहाँ पे अगर मैं -3 पुट करूंगा तो प्लस का 6 आ जाएगा आपका। ठीक है, क्लियरली दिख रहा है ना, -2 इंटू -3 विल गिव मी प्लस का 6। अगर मैं LHL देखूं, तो LHL के लिए आई हैव टू पिक दिस फंक्शन, तो यहाँ से आ जाएगा लिमिट x टेंस टू -3 माइनस, ये आ जाएगा मॉड ऑफ x+3। तो यहाँ पे अगर मैं -3 डालूंगा, तो मॉड ऑफ -3 विल गिव मी प्लस का 3 ओनली, तो यहाँ से मेरे पास आ गया 6, और वैल्यू ऑफ फंक्शन भी मेरा 6 ही आएगा। क्लियरली मुझे दिख रहा है, वैल्यू ऑफ फंक्शन भी कितना आ जाएगा, 6। वाई? बिकॉज मॉड ऑफ -3 विल इवेंचुअली गिव यू प्लस का 3, टू -3 पे कंटिन्यूअस है आपका। ठीक है, x इक्वल टू 3 पे फंक्शन कंटिन्यूअस है, कंटिन्यूअस है एट x इक्वल टू -3। कैन एनीबडी चेक एंड लेट मी नो व्हाट इज द एट x इक्वल टू 3 पे क्या हो रहा है, फंक्शन कंटिन्यूअस है या नहीं है, x इक्वल टू 3 पे जरा चेक करना। तो देखो x इक्वल टू 3 पे जब लेफ्ट हैंड लिमिट चेक करेंगे, तो एक चीज आपको समझ में आ रहा है ना, लेफ्ट लिमिट के लिए हम इस फंक्शन को उठाएंगे, ये चीज समझ में आ रहा है, x लेस देन 3 के लिए। तो लेफ्ट हैंड लिमिट x टेंस टू 3 माइनस, तो 3 माइनस के लिए हम इस फंक्शन को उठाएंगे विच इज माइनस का 2x, तो माइनस का 2 इंटू 3, तो माइनस का 2 इंटू 3 विल गिव यू माइनस का 6। राइट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट के लिए हम x टेंस टू 3 प्लस के लिए विच फंक्शन वी विल पिक दिस, ऑब्वियसली x ग्रेटर देन इक्वल टू 3 के लिए इसको उठाएंगे आप। तो यहाँ से मेरे पास आ जाएगा 6x+2 विच विल गिव मी 20। तो यहाँ से क्लियरली मुझे दिख रहा है कि LHL इज नॉट इक्वल टू RHL, देयरफॉर फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस। तो उसने पूछा था कि फाइंड ऑल द पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी, सो x इक्वल टू 3 पे मेरा फंक्शन डिसकंटिन्यूअस हो रहा है, तो x इक्वल टू 3 इज ओनली पॉइंट वेयर फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस गाइस। ठीक है, x इक्वल टू 3 इज द ओनली पॉइंट वेयर फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस। ओके, तो इस तरह से हम सिंपल सिंपल क्वेश्चन करके वी विल मूव टू सम गुड लेवल क्वेश्चंस आल्सो, डोंट वरी, बट स्टार्टिंग में वी विल बी डूइंग सम सिंपल क्वेश्चन एंड देन वी विल इवेंचुअली मूव टू हाई लेवल क्वेश्चंस आल्सो। ठीक है, ताकि आपका एक मोमेंटम और बेसिक अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाए, देन वी कैन स्टार्ट विद सम PYQs आल्सो। ओके, अब कुछ क्वेश्चन ऐसे आते हैं जिसमें बोल देंगे फंक्शन कंटिन्यूअस है और आपसे कुछ अननोन वैल्यू पूछ लेंगे। ठीक है, तो अभी उस टाइप का क्वेश्चन करते हैं और फिर हम मिक्स क्वेश्चंस भी करेंगे बाद में, डोंट वरी। ठीक है,
ये अगर आप लोग को दिख रहा है तो दिस इज -2 × 3, ठीक है, दिस इज माइनस का 2 × 3, दिस इज माइनस का 2 × 3 विच इज माइनस का 6। अब तो ठीक है ना, अब दिख रहा है। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। Find the value of k such that the function find the value of k, find the value of k such that the function such that the function such that the function such that the function kx plus 1 for x less than equal to pi and cos x for x greater than pi is continuous at x equal to pi, is continuous at x equal to pi। तो इस बार आपको कंटिन्यूस बोल दिया है, तो मतलब अगर बोल दिया है कंटिन्यूस है तो यू कैन यूज लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इक्वल टू वैल्यू ऑफ फंक्शन टू गेट योर आंसर। तो कुछ आंसर आते तो बताइए, आसान सा सवाल है ये तो बहुत, ये सारे प्रीवियस ईयर में बोर्ड्स में आए हुए क्वेश्चन है, ठीक है। तो टुडे वी आर डूइंग ऑल द क्वेश्चंस ऑफ बोर्ड्स and eventually we will move to PYQs also of IIT, BITS, CUET, ठीक है, अलग अलग जितने भी एग्जाम्स होते हैं, MSCET, वेस्ट बंगाल, जेई, सारे का हम देखेंगे, जितना भी PYQs पॉसिबल है करने का ट्राई करेंगे, ठीक है। इसका कुछ आंसर आता है तो बताइए। चलो देखते हैं, इसका कुछ आया तो बताइए। चैट विंडो इज ओपन, यू कैन रिप्लाई मी ऑन द चैट। किसी का कुछ भी नहीं आया अभी? ये तो आसान सवाल है, इसमें क्या दिक्कत है? आई थिंक एवरीबडी शुड बी एबल टू डू दिस क्वेश्चन, इट्स एन इजी क्वेश्चन गाइस। देखो, सबसे पहले कंटिन्यूस बोल दिया तो वैल्यू ऑफ फंक्शन निकाल लो, कोई दिक्कत नहीं है। एक्स पाई पे कितना आ जाएगा, के एक्स प्लस 1 था ना, तो के पाई प्लस 1 आ जाएगा ये, ठीक है। और आप एक काम करो, राइट हैंड लिमिट निकाल लो, क्योंकि लेफ्ट हैंड लिमिट और वैल्यू ऑफ फंक्शन तो यही है। तो वैल्यू ऑफ फंक्शन और राइट हैंड लिमिट, और सॉरी वैल्यू ऑफ फंक्शन और लेफ्ट हैंड लिमिट तो सेम ही है। आप चाहे वैल्यू ऑफ फंक्शन कैलकुलेट करो या लेफ्ट हैंड लिमिट कैलकुलेट करो, मोर और लेस बोथ विल गिव यू द सेम रिजल्ट ओनली। सो यू कैन कैलकुलेट एनी वन ऑफ दिस। व्हाई? बिकॉज दिस फंक्शन इज वर्किंग इक्वल टू पाई, तो यही काम करेगा, और लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए भी यही काम करेगा। तो लेफ्ट हैंड लिमिट भी अगर आप कैलकुलेट करते हैं, इंस्टेड यू राइट हैंड लिमिट, ठीक है। तो राइट हैंड लिमिट मुझे क्लियरली दिख रहा है, लिमिट x टेंस टू पाई प्लस cos x, और cos पाई का वैल्यू कितना होता है, सबको पता है cos पाई। तो cos का ऑड मल्टीपल ऑफ पाई पे हमेशा वैल्यू -1 आता है, याद रखना। 3 पाई, 5 पाई, 7 पाई, 9 पाई, 11 पाई, 13 पाई, सब के इवन मल्टीपल पे +1 आता है। 0, 2 पाई, 4 पाई, 6 पाई, 8 पाई, एवरीवेयर कॉस इवन मल्टीपल ऑफ पाई पे 1 होता है। और याद रखना है, तो हम बोल सकते हैं कि वैल्यू ऑफ फंक्शन और राइट हैंड लिमिट मेरा बराबर होगा। तो अगर इसको बराबर कर देते हैं तो के पाई प्लस 1 इक्वल टू -1, तो के पाई बराबर -2। तो यहाँ से मेरे पास के कितना आ जाएगा, -2/पाई, ठीक है। यहाँ से मेरे पास के आ जाएगा -2/पाई। इसको थोड़ा ढंग से लिख देता हूँ ना, यहाँ से के आ जाएगा मेरा -2/पाई। आई थिंक आसान सवाल था ये भी, बस हमें क्योंकि कंटिन्यूस बोला गया है तो इसलिए हम लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट को और वैल्यू ऑफ फंक्शन को बराबर कर सकते हैं। किसी को भी कोई डाउट है तो प्लीज बताइएगा, किसी को भी कोई डाउट है तो प्लीज लेट मी नो। ठीक है, अभी तो हम आसान आसान क्वेश्चन कर रहे हैं, बिकॉज दिस इज द फर्स्ट लर्निंग दिस टॉपिक।
तो इसलिए मैं चाहता हूं कि थोड़ा सा बेसिक स्ट्रॉन्ग हो जाए, फिर हम आगे चल करके अच्छे लेवल के क्वेश्चंस भी करेंगे आपका, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। किसी का अगर कुछ छूट जाता है तो डोंट वरी, यू विल गेट दिस रिकॉर्डिंग्स also, you will get this PDF also in your group, but try to write it as fast as possible and let me know अगर आपको लिखने में छूट गया तो I can go back to the slides, ठीक है। For this you will have to communicate with me. फिर नेक्स्ट लिखो, find the value of A and B if the function f of x is equal to 5 if x is less than equal to 2, ax plus b if x is between 2 and 10 and 21 if x is greater than equal to 10। बहुत ही आसान सा सवाल, सब लोग ट्राई करिए। आपको ए और बी का वैल्यू बताना है, ठीक है। फंक्शन x लेस देन इक्वल टू 2 पे 5 है, मतलब वैल्यू ऑफ फंक्शन और लेफ्ट हैंड लिमिट दोनों 5 है, तो इसका तो टेंशन ही नहीं है। फिर राइट हैंड लिमिट पे चेक कर लो कि कितना आ रहा है आंसर, और फिर 10 पे चेक कर लो लेफ्ट हैंड लिमिट और वैल्यू ऑफ फंक्शन, आपको ए और बी का वैल्यू पता चल जाएगा, ठीक है। अच्छा आगे लिख लेना, सॉरी आगे लिख लेना, इज कंटिन्यूअस, ठीक है, इज कंटिन्यूअस इन द गिवन इंटरवल। अगर ये कंटिन्यूअस है तो फिर तो कोई टेंशन ही नहीं है, आपको तो बस LHL RHL 2 पे और 10 पे फाइंड करना है और वैल्यू बताना है। तो आई एम वेटिंग फॉर यू गाइस टू आंसर, यू कैन। अच्छा चैट पे भी किसी ने लिखा है EMRS लेफ्ट हैंड is -1 and is RHS नहीं, RHL होगा वो, RHS is right hand side and left hand side is a different thing। right hand side is nothing but right part of an equation and LHL is nothing but left part of an equation। so please write RHL and LHL, right hand limit left hand limit, ठीक है। चलो किसी का कुछ आंसर आता है तो बताइए, इसमें ए और बी का वैल्यू बताना है। एनीवन wants to share his or her answer, you can please share। देखो हमारे बैच, लास्ट ईयर के बैच में से कई लोगों ने नीट और एडवांस क्लियर किया है IIT में फ्रॉम EMRS ओनली, तो यू गाइस हैव द पोटेंशियल टू क्लियर एन एग्जाम। बस आपको अपना उसको वेस्ट नहीं करना है पोटेंशियल को, और मेहनत करना है और ट्राई करना है आंसर्स वगैरह देने का आपका, ठीक है। यू कैन डेफिनेटली गेट थ्रू because your fellow students, your fellow friends have cleared, तो why can't you guys, है कि नहीं। तो चलो स्टार्ट करते हैं इसको। तो देखो लेफ्ट हैंड लिमिट और वैल्यू ऑफ फंक्शन एट 2, तो सबसे पहले एट x इक्वल टू 2 पे कर लो। तो x इक्वल टू 2 पे तो मेरा सीधा सीधा वैल्यू ऑफ फंक्शन कितना है 5, और चाहे लेफ्ट हैंड लिमिट भी कैलकुलेट करूंगा तो भी इट विल गिव 5 ओनली। नाउ लेट्स कैलकुलेट राइट हैंड लिमिट। तो राइट हैंड लिमिट के लिए लिमिट x टेंस टू 2 प्लस, तो राइट हैंड लिमिट के लिए हम इसको यूज करेंगे। तो ax प्लस बी में सीधा आप 2 को डाल दो, तो ये आ जाएगा 2x, ये आ जाएगा मेरे पास 2a प्लस बी, ठीक है। नाउ एज पर द गिवन क्वेश्चन सिंस द फंक्शन इज कंटिन्यूअस, तो 2a प्लस बी को हम 5 के बराबर रख सकते हैं, ठीक है। 2a प्लस बी को हम 5 के बराबर रख सकते हैं। नाउ लेट्स चेक एट x इक्वल टू, नाउ लेट्स चेक एट x इक्वल टू 10। तो देखो x इक्वल टू 10 पे वैल्यू ऑफ फंक्शन तो 21 गिवन है, x इक्वल टू 10 पे वैल्यू फंक्शन 21 गिवन है। अब हम सिर्फ लेफ्ट हैंड लिमिट चेक कर लेते हैं। तो लेफ्ट हैंड लिमिट x टेंस टू 21, तो यहाँ पे अगर हम इसको डाल देते हैं 21 को, और 21 बोल रहा हूँ सॉरी 21 नहीं 10 लेफ्ट हैंड लिमिट, तो लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए हम इसको यूज करेंगे। तो यहाँ से आ जाएगा ax प्लस बी, तो यहाँ से आ जाएगा 10a प्लस बी, ठीक है। और 10a प्लस बी किसके बराबर हो गया 21 के। दो इक्वेशन दो अननोन, आपके पास दो इक्वेशन आ गया दो अननोन, एक तो ये वाला इक्वेशन है और एक ये वाला इक्वेशन है, ठीक है। कैसे भी कर सकते हो सॉल्व। मान लो इसको इक्वेशन नंबर 1, इसको मान लो इक्वेशन नंबर 2। अगर मैं इक्वेशन नंबर 1 को 2 से सब्सट्रैक्ट कर दूं, अगर मैं 1 को 2 से सब्सट्रैक्ट कर दूं तो b और b कैंसिल हो गया,
या 2 को ऐसे कर दो, ज्यादा इजी रहेगा, 2 को ऐसे 1 से कर दो, ठीक है, इट विल बी मोर इजियर कि 2 को 1 से कर देते हैं, ठीक है। 2 को 1 से सब्सट्रैक्ट करेंगे तो बी भी कैंसिल, तो 8a बराबर आ गया 16, तो यहां से a बराबर आ गया 2, और अगर a 2 आ गया तो किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर लो, तो a अगर 2 आ गया तो b कितना आ जाएगा 1, तो a बराबर 2 एंड b बराबर 1 आ गया। दिस इज व्हाट वी वर सपोज टू फाइंड, a और b का वैल्यू, तो a बराबर 2 एंड b बराबर 1 आ गया आपका, ठीक है। किसी ने आंसर नहीं दिया, प्लीज थोड़ा सा पार्टिसिपेट करिए आंसर्स वगैरह करने में, ठीक है। EMRS गार्ड, दावाड जोनर द कावंत लाहौल मंगला अन्ना, guys please reply me. If you are not able to reply me directly, you can ask your respective teachers to reply on your behalf, ठीक है। You can reply me via chat also, you can reply me by unmuting yourself, ठीक है, बहुत सारे तरीके से आप रिप्लाई कर सकते हो। तो ये सब क्वेश्चन तो इजी है, अब हम आगे धीरे धीरे लेवल बढ़ाएंगे अपना। सो प्लीज ट्राई एंड गिव मी आंसर्स फॉर दिस इजी क्वेश्चंस एटलीस्ट, ठीक है। Note it down guys fast. चलो आगे बढ़े, ठीक है, चलो नोटेड, चलो थैंक यू। इस तरह से रिप्लाई क्या करो कि हाँ सर नोट हो गया, आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है, उससे हम लोगों का प्रोडक्टिविटी बढ़ेगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ k, डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ k for which the function f of x equal to 1 minus cos 2x divided by 2x square for x not equal to 0 and for x equal to 0 it is k, ठीक है। आपको बताना है k का वैल्यू फॉर विच दिस फंक्शन is 1 minus cos 2x divided by 2x square for x not equal to 0 and for x equal to 0 it is k, ठीक है, for x equal to 0 it is k। अब देखो आप बोलोगे सर यहाँ पे तो x नॉट इक्वल टू 0 है, तो x नॉट इक्वल टू 0 का मतलब क्या है कि 0 से लेफ्ट वाला विल कंसिडर एज लेफ्ट हैंड लिमिट एंड 0 प्लस विल बी कंसिडर एज राइट हैंड लिमिट एंड एट x इक्वल टू 0 द वैल्यू ऑफ फंक्शन इज k। तो वैल्यू फंक्शन इज k which is something we are supposed to find, तो all you have to simply solve is this, बस आपको ये सॉल्व करना है, और ये सॉल्व करने के लिए थोड़ा सा आपको ट्रिगोनोमेट्री भी आना पड़ेगा, ठीक है। नाउ इफ यू आर सॉल्विंग लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस या 0 माइनस, इसमें फर्क नहीं पड़ेगा आपका, ठीक है, whether you are solving 0 plus या 0 minus you will end up getting the same answer only, but how is that we can solve this, क्योंकि अभी तो आप डायरेक्टली देखो, इसमें आप दो तरीके से कर सकते हो, आप इसमें एल हॉस्पिटल रूल भी लगा सकते हो या चाहे तो आप इसमें फॉर्मूला भी लगा सकते हो, ये वाला। सबसे पहले तो कुछ चीजें नोट करो गाइस, एक दो चीजें नोट करना जरा फटाफट। सबसे पहले cos 2 थीटा इज cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। एट द सेम टाइम दिस कैन बी रिटन एज 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, या फिर इसको हम लिख सकते हैं 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। दिस cos 2 थीटा का बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है गाइस, तो 1 माइनस cos 2x,
सो 1 माइनस कॉस 2x को हम लिख सकते हैं यहां से, ठीक है। इसी को हम तीन तरीके से लिखा है हमने, इसी फॉर्मूले को हमने तीन तरीके से लिखा है। तो अगर हम थर्ड वाला तरीका को, सेकंड तरीका को अगर हम पुल अप कर ले, तो यहां से हम 2 साइन स्क्वायर थीटा को 1 माइनस कॉस 2 थीटा लिख सकते हैं, ठीक है। और फिर हम यहाँ पे एक फॉर्मूला होता है ना, लिमिट x टेंस टू 0 साइन x बाई x, ये किसके बराबर हो जाता है, 1 के बराबर, ठीक है। x टेंस टू 0 हो या कुछ भी हो, फॉर दैट मैटर, ये अगर इंफिनिटी बाई 0/0 फॉर्म बन रहा है, तो आप इसका वैल्यू डायरेक्टली 1 के बराबर रख सकते हो, ठीक है। तो यहां से अगर हम इसको सॉल्व करें, तो लिमिट x टेंस टू 0 1 माइनस कॉस 2x को लिख सकते हैं 2 साइन स्क्वायर x डिवाइडेड बाय 2x स्क्वायर। तो 2 से 2 कट गया। नाउ दिस प्रॉपर्टी इज आल्सो एप्लीकेबल फॉर स्क्वायर क्यूब, व्हाटएवर इट इज, डजंट मैटर। अगर यहाँ स्क्वायर है तो यहाँ पे भी स्क्वायर होना पड़ेगा, यहाँ पे क्यूब है तो यहाँ पे भी क्यूब होना पड़ेगा आपका, ठीक है। सो यू कैन नाउ से दिस इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से इसका वैल्यू 1 और वैल्यू ऑफ फंक्शन k, तो फाइनली जो आंसर आएगा वो आ जाएगा k बराबर 1, ठीक है। तो फाइनली आंसर आ जाएगा, वो आ जाएगा मेरा k बराबर 1, ठीक है। तो ये वाला प्रॉपर्टी को भी अच्छे से नोट कर लेना चाहे तो मैं यहाँ पे दोबारा लिख देता हूँ, लिमिट x टेंस टू 0 sin x बाई x दिस इज इक्वल टू 1। ये वाला प्रॉपर्टी भी हमने लगाया है, ठीक है। तो यहाँ पे ये सब चीजें मैंने आपको एक्स्ट्रा लिखवाया है जस्ट फॉर योर, ठीक है, रेफरेंस। ये सारा हम यहाँ पे, इसमें हमने यूज तो वैसे इसका किया है, यूज तो हमने फिलहाल इसका किया है, बट दिस फॉर्मूला हैज बीन मेड फ्रॉम द above formula only, and third formula is also made from the first only by converting cos square equal to 1 minus sin square, और एक बार sin square को कन्वर्ट कर दिया 1 minus cos square, ठीक है। तो ये तीन फॉर्मूला बहुत सारी जगह पे you will be using, not only in this chapter, entire calculus you will be using this formula of trigonometry, okay, whether it be integration, whether it be differentiation, whether it is limit continuity, everywhere you will see the use of these properties, ठीक है। So you have to be thorough with the properties of trigonometry also. If you don't remember the properties, then it will be problematic for you to solve questions, because अगर आप formula use नहीं कर पाओगे एग्जाम में, then how will it be possible for you to get the answer, ठीक है। और लिमिट के भी प्रॉपर्टीज आपको याद करना है, सो प्लीज आज घर पे जाकर के ट्रिगो के फॉर्मूलाज और लिमिट्स के जितने भी फॉर्मूलाज है उनको एक बार दोबारा रिवीजन जरूर करना आप लोग, ठीक है। वैसे मैं आप लोगों को आई विल शेयर फॉर्मूला शीट ऑल्सो इफ यू वांट मी टू, ठीक है। फॉर्मूला शीट भी मैं शेयर कर दूंगा आप लोगों के साथ। अब थोड़ा सा लेवल बढ़ाते हैं क्वेश्चन का, लिखो लिखो यहाँ पे क्वेश्चन एट टू 0 ये भी था, ठीक है। अगर कहीं भी पॉसिबल हो पाएगा जब फंक्शन कंटिन्यूअस होगा, ठीक है। तो इवन इफ आई फॉरगेट टू राइट दैट लास्ट स्टेटमेंट, यू विल हैव टू अज्यूम कि हाँ कंटिन्यूअस है, ठीक है। लेट f of x is equal to, let f of x is equal to 1 minus cos 4x divided by x square for x less than 0, for x equal to 0 it is a, and for x greater than 0 it is under root of x divided by under root of 16 plus under root of x minus 4, ठीक है। is continuous at x equal to 0, then find the value of a, then find the value of a, find the value of a। ये PYQ है, ठीक है। this is a PYQ of a competitive exam, I think WBJE में या VITE में ये क्वेश्चन आया था। तो यहाँ पे तो you will have to use the same property which we have just used, and here you will have to rationalize, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए ये वैल्यू ऑफ फंक्शन तो ऑलरेडी गिवन है a, और राइट हैंड लिमिट के लिए हम इसको यूज करेंगे, बट आई थिंक हियर you will only have
then you solve left hand limit, that will also, you can solve the right hand limit also, that will also, बट आप दोनों को सॉल्व करो, प्रैक्टिस ही होगा आपका, अच्छा है, यू सॉल्व बोथ, इट विल हेल्प यू टू build your foundation only in this chapter. चलो ट्राई करो एक बार। किसी ने चैट पे भी कुछ लिखा था, नोटेड, अच्छा ठीक है ठीक है, इसका कुछ आंसर आता है तो बताइएगा, ठीक है, फिर मैं आपको इसको सॉल्व करके दिखाता हूँ। इसमें से छोटा नहीं कर सकते ना, इसको पहले सेलेक्ट ही करना पड़ेगा। आई एम मेकिंग इट अ बिट स्मॉलर so as to accumulate my solution. अच्छा, ठीक है, ज्यादा छोटा तो नहीं बना, सबको दिख रहा है, चलो आगे बढ़े। अब देखो यहाँ पे हमने जो जस्ट अभी एक फॉर्मूला पढ़ा था ना, उसी का यूज कर लेते हैं, ये वाला, ये देखो cos 2 थीटा इज 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, cos 2 थीटा इज, cos 2 थीटा अभी हमने पढ़ा था, cos 2 थीटा इज 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, तो यहां से मैं 2 साइन स्क्वायर थीटा को 1 माइनस cos 2 थीटा लिख सकता हूं। बट यू विल बी वंडरिंग नाउ कि सर आपने यहाँ पे लिखा है 1 माइनस, को एंगल को डबल कर देते हैं, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर 2 थीटा, दिस विल गिव मी 1 माइनस cos 4 थीटा, हो गया काम, हमारा तो काम बनने से मतलब है कि नहीं। तो यहाँ पे अगर हम सबसे पहले अगर लेफ्ट हैंड लिमिट कैलकुलेट करते, तो लिमिट x टेंस टू 0 माइनस, और 1 माइनस cos 4x को हम लिख लेते 2 साइन स्क्वायर 2x डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पे हम फॉर्मूला ये वाला तब तक नहीं लगा सकते, लिमिट x टेंस टू 0 साइन x बाई एक्स, ये फॉर्मूला इक्वल टू 1 तभी होगा जब ये आर्ग्यूमेंट और ये दोनों सेम हो जाए, तभी ये 1। but here my argument is 2x and I also have a square which is not a problem, this also have a square here, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसको हम यहाँ पे क्या करेंगे, तो इसमें हम 2x का होल स्क्वायर क्रिएट करना पड़ेगा अपने को, तो 2x का होल स्क्वायर अगर हमें क्रिएट करना है तो इसको हम लिख सकते हैं 2 साइन स्क्वायर 2x, और यहाँ पे हम लिख सकते हैं 2x का होल स्क्वायर। नाउ दिस 2 square is something which I have created from my own, so I will have to get rid of it by multiplying it by 4, ठीक, नो कि दिस वाला पार्ट मेरा 1 हो जाएगा और 2 इंटू 4 बन जाएगा 8, तो मेरा आंसर आ गया 8, और वैल्यू ऑफ फंक्शन मेरा a है, तो a बराबर कितना आ जाएगा 8, ठीक है। सो फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन even if you are not solving the right hand limit also, still your 8 of this right hand limit, ओके, तो जरा चेक करो। नाउ इन हियर यू विल हैव टू रैशनलाइज दिस, ठीक है, यहाँ पे आपको रैशनलाइज करना पड़ेगा, और रैशनलाइजेशन आप क्लास 10 में भी करते थे, इसका रैशनलाइजिंग फैक्टर होगा अंडर रूट ऑफ 16 प्लस रूट एक्स प्लस 4, से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड करो, you will see that 16 and this 16 will get cancelled, you will be left with root x which will eventually get cancelled with this root x, and then you can directly put the value of limit which is x equal to 0, you will see that value comes to be 8 and a becomes equal since this, so this answer is 8 again। तो आप चाहे तो कर भी सकते हो आपके प्रैक्टिस के लिए, ठीक है, अगर आप नहीं भी करो तो भी चलेगा, आप चाहे तो करके एक बार क्रॉस चेक कर सकते हो, ठीक है। चलो मैं ही करा देता हूँ आप लोगों को, मैं करा देता हूँ, ठीक है, ये वाला हटा रहा हूँ, दिस इज जस्ट फॉर योर रेफरेंस, आई हैव रिटन, इससे पहले वाले पेज पे भी मैंने लिखा है, सो यू शुड अंडरस्टैंड दिस, ठीक है, जो मैंने यहाँ पे किया था ये चीज समझना है आपको, कि यहाँ पे क्योंकि 2x था तो मुझे यहाँ पे भी एक 2x क्रिएट करना था, लेकिन स्क्वायर होने की वजह से मुझे 2x का होल स्क्वायर क्रिएट करना पड़ा, और उसके वजह से एक डिनोमिनेटर में 4 आ गया, सो आई नीड टू गेट रीड ऑफ दिस 4 आल्सो, 4 उसके लिए मैंने किससे मल्टीप्लाई कर दिया, 4 से आपका, ठीक है, और ये 2 तो ऑलरेडी, तो आंसर आ गया 8। नाउ इफ यू वांट
सॉल्व करके दिखा दो। तो राइट हैंड लिमिट में आप रैशनलाइज x टेंस टू 0 प्लस, तो ये आ जाएगा रूट एक्स, यहाँ से आ जाएगा 16 प्लस रूट एक्स। अच्छा, इसका कॉन्जुगेटिंग फैक्टर कितना होगा? +4 वाला। और नीचे तो मुझे क्लियरली दिख रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बनेगा, तो वो हो जाएगा 16 प्लस रूट एक्स माइनस 4 का स्क्वायर विच इज 16, क्योंकि नीचे बन जाएगा ए स्क्वायर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी विच इज ए स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे हमने ये प्रॉपर्टी लगाया गाइस, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी विच इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, फेमस फॉर्मूला ऑफ एलजेब्रा। ठीक है, अब यहाँ से 16 से 16 गया, रूट एक्स से रूट एक्स गया, ना यू कैन डायरेक्टली पुट योर वैल्यू ऑफ 0 हियर, तो यहाँ से मेरा आ जाएगा 4 + 4 8 आ गया ना आंसर 8। तो किसी से भी करते आपका आंसर तो सेम ही आता आपका। ठीक, नोट कर लीजिए। आई थिंक समझ में आया ना? प्लीज गिव मी ए थम्स अप एटलीस्ट, क्योंकि हम लोग पूरा बेसिक लेवल से स्टार्ट करके फिर हम धीरे धीरे अच्छे लेवल पे मूव कर रहे हैं। ठीक है, थैंक यू फॉर द रिप्लाई गाइज। अगर आप लोग इस तरह से रिप्लाई करोगे तभी तो मोटिवेशन आएगा। आप ना इनको एल हॉस्पिटल रूल भी लगा सकते थे वैसे, यहाँ पे भी एल हॉस्पिटल रूल भी लगा सकते थे इनमें, इन क्वेश्चंस में भी। यू नो व्हाट एल हॉस्पिटल रूल इज, राइट? यहाँ पे भी आप एल हॉस्पिटल रूल लगा सकते थे। कहाँ गया वो क्वेश्चन? ये वाले में लगा सकते थे, इसमें भी लगा सकते थे। चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, एक दो सवाल और करते हैं बिफोर मूविंग इनटू द नेक्स्ट पार्ट। अब थोड़ा सा लेवल अगर मैं बढ़ाऊं क्वेश्चन का, ज्यादा नहीं हल्का, मैं और थोड़ा सिंपल क्वेश्चन देख रहा हूँ पीवाईक्यूज में भी। फटाफट नोट करिए। चलो अब थोड़ा सा लेवल बढ़ाते हैं, आखिरी सवाल है आज का। तो ये सवाल 2021 मेंस में आया था। फंक्शन एफ ऑफ एक्स दे रखा है आपको, ए साइन π/2 इंटू x-1, ये पूरा का पूरा आर्ग्यूमेंट है। ठीक है, साइन का, x < = 0, और एक जगह दे रखा है tan 2x माइनस साइन 2x डिवाइडेड बाई bx³। दिस इज व्हेन x इज ग्रेटर देन 0, is continuous at x = 0, find 10 minus ab, find 10 minus ab। ठीक है, सवाल आपको करना है, और ये आया था जेई 2021 में। क्योंकि लास्ट सवाल है तो एक जेई का क्वेश्चन करके एंड कर सकते हैं आज का सेशन को। ठीक है, तो देखते हैं सवाल को। तो आपको बोल दिया है कि फंक्शन कंटिन्यूअस है x इक्वल, ठीक है, एंड दिस क्वेश्चन वाज आस्क्ड इन 2021 आईआईटी। तो देखो, लेफ्ट हैंड लिमिट या वैल्यू फंक्शन विल नॉट क्रिएट एनी इशू हियर, सिर्फ ये राइट हैंड लिमिट को सॉल्व करने में थोड़ा मेहनत लगेगा आपको। ठीक है, तो वो मैं आपको फटाफट करा रहा हूं। तो देखो, लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड करो या वैल्यू ऑफ फंक्शन, ये तो मुझे सीधा सीधा कितना दे देगा, 8 टाइम्स साइन π/2 इंटू 0 - 1, तो दिस इज 8 टाइम्स साइन ऑफ माइनस का π/2, और साइन -90 कितना होता है, माइनस साइन 90, और साइन 90 होता है 1, तो ये मेरा आ गया माइनस का a। तो एफ ऑफ 0 या लेफ्ट हैंड लिमिट, दोनों में से कुछ भी फाइंड करो, आपका आंसर आएगा माइनस का a। अब आपको इसको सॉल्व करके b का वैल्यू निकालना है, और यही थोड़ा सा चैलेंजिंग रहेगा इसमें आपका। ठीक है, तो अगर हम राइट हैंड लिमिट कैलकुलेट करें
तो लिमिट x टेंस टू 0। तो यहाँ पे एल हॉस्पिटल रूल भी लगा सकते हैं। एल हॉस्पिटल रूल मतलब तब तक हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को डिफरेंशिएट करते रहेंगे until and unless you get rid of the. Now because if you put x equal to 0 here, this will also give you 0, this will also give you 0, this will also give you 0. So this is a 0 by 0 form indeterminate वाला। तो यहाँ पे आप एल हॉस्पिटल रूल भी लगा सकते हो, बट 3 बार लगाना पड़ेगा आपको, बिकॉज एक्स क्यूब है ना, एक्स क्यूब से आएगा 3x स्क्वायर, फिर 3x स्क्वायर से आएगा 6x, और फिर 6x से आएगा 6, तब जाकर के आपका आंसर आएगा। है कि इसको आप सॉल्व कर लो। तो पहले करने के लिए हम tan x को बदल देंगे sin x बाय cos x में। तो sin 2x बाय cos 2x माइनस का sin 2x डिवाइडेड बाय bx क्यूब। इसको जरा सा फर्दर सॉल्व करेंगे तो लिमिट x टेंस टू 0, sin x को कॉमन, sin 2x कॉमन लेंगे तो ये कितना आ जाएगा, sin 2x अगर मैं कॉमन लेता हूं तो ब्रैकेट में आ जाएगा 1 माइनस cos 2x, और यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा cos 2x इंटू बी एक्स क्यूब। ठीक है, और 1 माइनस cos 2x को अभी हम देखो क्या लिख सकते हैं, मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले फॉर्मूला लिखा है, ये रहा। 1 माइनस cos 2x को हम 2 स्क्वायर x लिख सकते हैं। ठीक है, इसको हम लिख सकते हैं 2 साइन स्क्वायर x, 2 साइन स्क्वायर x। ठीक है, तो यहाँ पे मैं कर रहा हूँ इसको, देखना जरा, इसको मैं यहाँ पे सॉल्व कर देता हूँ। ठीक है, जगह कम है तो यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूँ गाइस। तो लिमिट x टेंस टू 0, मेरे पास आ गया साइन 2x, और यहाँ पे आ जाएगा 2 साइन स्क्वायर x डिवाइडेड बाय बी एक्स क्यूब, और यहाँ पे मेरे पास cos 2x। ठीक है, हो ही गया क्वेश्चन। लिमिट x टेंस टू 0, साइन 2x बाय cos 2x को मैं दोबारा साइन tan 2x लिख लूं, और यहाँ पे है 2 साइन स्क्वायर x, एक एक्स स्क्वायर इसको दे देता हूँ और एक x इसको दे देता हूँ, 2 मल्टीप्लाई डिवाइड कर देता हूँ आपका। ठीक है, और नीचे मेरे पास एक b तो ऑलरेडी है ही, आराम से देख लो, कोई जल्दीबाजी नहीं है। जस्ट सी व्हाट आई हैव आई डन हियर। ओके, फ्रॉम दिस स्टेप टू दिस स्टेप इट इज क्रूशियल, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप आई वुड से। व्हाट आई हैव डन हियर इज 1 माइनस cos 2x को लिख दिया 2 sin स्क्वायर x, sin 2x बाय cos 2x को लिख दिया tan 2x। अब हमारे पास फॉर्मूला है ना कि लिमिट, वी हैव फॉर्मूला लिमिट x टेंस टू 0 tan थीटा या tan x बाय x किसके बराबर होता है, 1 के बराबर। ठीक है, तो लिमिट में ये वाला फॉर्मूला हमने पढ़ा था, बट बस फर्क इतना है कि यहाँ पे 2x है तो हमें नीचे भी एक 2x क्रिएट करना पड़ेगा। वी ऑलरेडी हैव ए x, वी डिडंट हैड 2 हियर, तो यहाँ पे 2 करके मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, साइन स्क्वायर x, तो यहाँ पे एक एक्स स्क्वायर इसको दे दिया, तो सब कुछ बैलेंस हो गया। नाउ दिस इज 1, दिस इज ऑल्सो 1, 2 इंटू 2 4, तो दिस इज माई 4 बाई बी, और दिस 4 बाई बी विल बिकम इक्वल टू दिस माइनस का a, तो माइनस का a इक्वल टू 4 बाई बी विच विल गिव मी ए बी इक्वल टू माइनस का 4, और ए बी अगर माइनस का 4 आ गया तो यहाँ से मेरे पास 10 माइनस माइनस 4, आंसर कितना आ जाएगा 14। सो दिस वाज अ लिटिल बिट इंपॉर्टेंट एंड आई वुड से, अरे बहुत बढ़िया, ये हमारे आंसर भी आ गया 14। ठीक है, अगर आपको लिमिट्स की चीजें याद नहीं है ना गाइस, तो आपको हल्का डिफिकल्ट लग सकता है, और इज दिस क्वेश्चन इज क्वाइट इजी इफ यू रिमेंबर ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ लिमिट, then this question is quite easy, and if you happen to forgot all those, so you will have to do a quick revision as soon as possible. ठीक है, because in the next lecture we will be solving questions of JEE bits, CUET, काफी सारे एग्जाम्स के PYQs करेंगे हम लोग, which will need extensive use of properties guys. ठीक है, so you have to be thorough with properties of limits as well as trigonometry. इसको फटाफट नोट करो गाइस, आई होप ये समझ में आया किसी को भी। तो लास्ट ये वाला सवाल को दोबारा एक बार घर पे ट्राई करना सब लोग, आफ्टर डूइंग ए क्विक रिवीजन ऑफ वट एवर वी हैव डन टुडे। ठीक है, सारा का सारा रिवीजन करना अच्छे से एक बार, और फिर आप प्रोसीड करना। ठीक है, और जो जो क्वेश्चंस आपको लगता है थोड़े अच्छे लेवल के हैं उनको दोबारा भी ट्राई कर सकते हो आप, फटाफट नोट करो। अगर को भी नहीं आया तो प्लीज गो एंड लुक द सॉल्यूशन each and every step one by one. You will definitely understand if someone here hasn't understand any step or any part आपका। ठीक है, वैसे तो किसी किसी एमआरएस का आंसर भी 14 आया था, विच इज ए वेरी गुड थिंग।
अगर आईआईटी के क्वेश्चंस का आंसर आप लोग दे पा रहे हो तो इट्स ए वेरी गुड साइन, ठीक है। So the answer is 14 here, which was asked previously in 2021. So एक आखिरी सवाल मैं आप लोगों को ऐसा दे रहा हूँ, which I will be discussing in the next class, ठीक है। एक क्वेश्चन असाइनमेंट के फॉर्म में लिखिए। ठीक है, एक आसान सा क्वेश्चन लिखिए, फिर मैं आप लोगों को टाटा बाय बाय कर दूंगा, ठीक है। अच्छा, सब जाने लग गए क्या? फटाफट एक क्वेश्चन लिख लो भाई, जाने का जल्दी तो बहुत ज्यादा आप लोगों को है, मेरे से भी। लिख लो फटाफट। इफ द, इसको नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। द फंक्शन डिफाइंड, इफ द फंक्शन डिफाइंड between -1/3 to 1/3 by f of x is equal to 1/x log 1 plus 3x divided by 1 minus 2x to the base e for x not equal to 0 and for x equal to 0। एक क्वेश्चन हमने इस टाइप का किया भी था, ठीक है। तो मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट दोनों यही फंक्शन का काम कर रहा है आपका। इस कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0 you are supposed to find the value of k here, find k, ठीक है। इसी सवाल से हम अपना नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करेंगे। ये आया था जेई 2020 में, तो प्लीज इसको ट्राई करिएगा। इसको फटाफट नोट करो, ऑप्शंस भी दे रहा हूं मैं। -5, 10, 0 या +5, ठीक है। फटाफट नोट कर लो। सो गाइज, अब हम लोग अपना क्लासेस को कंटिन्यू करेंगे अच्छे से। 5 days a week you will have classes on regular basis, all the subjects physics, chemistry, maths and bio for NEET students. Will have to now start practicing the very first day। कल से हमारा नया शेयर असाइनमेंट्स एंड फॉर्मूला शीट ग्रुप, उसको भी आप लोग रेगुलर बेसिस करो आपका, ठीक है। ओके देन आई विल सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। बाय बाय, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू गाइस, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू।